वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने 13.5 कवर करी थी और आज हम करेंगे 13.6। ये भी वॉल्यूम की एक्सरसाइज है, लेकिन जैसे पिछली एक्सरसाइज क्यूब और क्यूबॉइड पे थी, ये सिलेंडर पे है। ओके बच्चों, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या निकालते हैं बच्चों? किसी भी चीज का वॉल्यूम जो निकालते हैं उसका तरीका क्या होता है? बेसिकली तरीका होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये याद रखना। ओके, क्योंकि जितना एरिया एक प्लेन फिगर करती है, समझ लो एक सर्कल है, राइट? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसके ऊपर अगर हम हाइट रखते जाते और बहुत सारे सर्कल्स रखते जाते तो हाइट बनती जाती है, वही वॉल्यूम हो जाता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। यही बनता है सिलेंडर का वॉल्यूम। ओके, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ जाओ बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक सिलेंडर है जिसका सरकमफ्रेंस दे रखा है 132 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। कह रहा है बताओ इसमें कितना पानी आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम निकालना है। सीधी सी बात है। कैपेसिटी पूछे, पानी पूछे, या फिर वो ये पूछे किसी एयर कितनी आ जाएगी, ऐसे वॉल्यूम होता है। या मेटल कितना यूज हुआ है अगर कोई चीज थिक है तो। ओके बच्चों, तो चलिए सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का जो बच्चों फॉर्मूला होता है मैंने अभी आपको बता दिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि एच चाहिए, आर चाहिए। एच है, आर नहीं है। आर नहीं है तो आर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? सरकमफ्रेंस 132 दे रखी है और सरकमफ्रेंस बच्चों सर्कल की होती है 2 पाई आर विच इज 132, आपको पता है। देन आर इज इक्वल टू 132 अपॉन 2 पाई। ओके बच्चों, इसको कैंसिल कर देते हैं। दैट इज 66 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू डाल देते हैं। 66 अपॉन 22/7 होती है, तो अपॉन इंटू 7 अपॉन 22 हो जाएगी। ये कैंसिल होके 3 आ जाएगा। देन 3 इंटू 7 यानी कि 21 सेंटीमीटर। क्या आ गया बच्चों? रेडियस आ गया। ओके, अब रेडियस आ गया, वॉल्यूम में पुट कर देते हैं। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई हो गया हमारा, चलिए वैल्यू डाल देते हैं। पाई हो गया हमारा 22/7 इंटू आर हो गया हमारा 21, अगेन 21 इंटू एच 25। ओके बच्चों, कैंसिल कर देंगे, 3 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इन दोनों को करते हैं। इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा 63 बच्चों। और इन दोनों को करेंगे, हमेशा जब भी कैलकुलेशन करो ना बच्चों, ये देखो जीरो कहाँ से बन रहा है, क्योंकि जीरो बनने पे हमेशा जो होता है क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन इजी होती है। तो 25 को जब 22 से करेंगे, 25 2 50, 0 5 एंड 55। देखो एक जीरो आ गया ना, कैलकुलेशन कंपेरेटिवली इजी हो गई। वरना आप अगर और किसी तरीके से करते तो इजी नहीं होती। अब 55 को 63 से मल्टीप्लाई कर दो, कर देते हैं। लीजिए, ये आ गया बच्चों 34650 और ये आ जाएगा बच्चों सेंटीमीटर क्यूब। ओके, लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा है हाउ मेनी लीटर्स, यानी कि वॉल्यूम वो किस में पूछ रहा है? लीटर्स में पूछ रहा है। और मैंने आपको बताया था बच्चों कि पिछली क्लास में भी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, और ऐसे ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है बच्चों। ओके, तो ये वॉल्यूम क्या बन जाएगा? वॉल्यूम जो बन जाएगा, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा लीटर्स। ओके, तो 1 2 3 यानी कि 34.65 लीटर जो है पानी इसके अंदर आ जाएगा। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। जल्दी से कॉपी कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या कह रहा है? एक वुडन पाइप है। पाइप है तो इसका मतलब बीच में से हॉलो होगा, तभी वो पाइप है, वरना पाइप ही नहीं था, वरना वो वुडन ब्लॉक हो जाता। ओके, तो वुडन पाइप है यानी कि ये बीच में से खाली जगह है, लेकिन ये इसकी थिकनेस है। वो कह रहा है बताइए इसका कितना वेट है, यानी कि उसने दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर टू 0.6 ग्राम होता है। तो पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना है सेंटीमीटर क्यूब में, और उसके बाद हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। और क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है बच्चों, आउटर और इनर। आउटर डायमीटर को मैंने कैपिटल डी बना दिया, इनर को स्मॉल डी बना दिया। ऐसे ही रेडियस भी जो है इसका हाफ कर दिया, यानी कि ये आउटर रेडियस हो गया और ये इनर रेडियस हो गया। तो ले दे के बच्चों वॉल्यूम ही निकालना है। चलिए वॉल्यूम निकालते हैं, अपना फॉर्मूला फ्रेम करते हैं। क्या होगा?
पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पहले कैपिटल आर लेंगे एंड देन स्मॉल आर लेंगे, यानी कि बड़े वॉल्यूम में से छोटा वॉल्यूम माइनस कर दो। अब बच्चों दो तरीके हैं, एक पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, माइनस करो, आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी, मेंटोस जिंदगी क्या कहती है, पहले अपना फॉर्मूला फ्रेम करो, पाई एच कॉमन निकल रहे हैं, निकाल लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सिंपल है ना, कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी, टाइम भी बचेगा आपका, गलती का चांस भी नहीं होगा। 22/7 इंटू 35। ओके बच्चों, ये हमें दे रखी है इसकी लेंथ यानी कि हाइट, और आर की वैल्यूज डाल देंगे, आर हो गया 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ओके बच्चों, इसको कैंसिल करेंगे, 5 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 110 आ गया इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप चाहो तो स्क्वायर करके भी माइनस करते हो, इसका स्क्वायर भी कर दो, इसका स्क्वायर भी कर दो, वैसे माइनस कर लो, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी कर सकते हैं। तो ए प्लस बी हो जाएगा बच्चों 26 और ए माइनस बी हो जाएगा 2। ओके बच्चों, तो ये आ गया 110 इंटू 52। ओके बच्चों, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 आ गया, 22 का 2, 55 और 2 57, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया बच्चों वॉल्यूम। पर क्या ये वेट है? नहीं, वेट नहीं है। वेट कैसे निकलेगा? वो कह रहा है वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो मास कितना आ जाएगा, यानी इसका वेट वॉल्यूम इंटू 0.6 ग्राम, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5720 इंटू 0.6 ग्राम। ओके बच्चों, चलिए 6 से करेंगे, 0 आ गया, 6 2 सा 12, 1 42 43 4 6 5 सा 30 और 4 34। ओके बच्चों, एक के बाद वैसे पॉइंट लगा देते हैं, 3 के बाद वैसे पॉइंट लगा देते हैं, तो 3.432 किलोग्राम, यानी कि जो पाइप है उसका वेट 3 kgs एंड 432 ग्राम्स हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से कॉपी कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक, जिसके 2 टाइप के बॉक्सेस आते हैं, कैंस आते हैं, एक रेक्टेंगुलर यानी कि क्यूबॉइड और एक सिलेंड्रिकल। इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, इसका डायमीटर यानी कि रेडियस दे रखा है और हाइट भी दे रखी है। कह रहा है बताओ किस में ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक आएगी। आसान है, कुछ नहीं करना, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 15, 5 4 20, 20 इंटू 15 300 सेंटीमीटर क्यूब। इजी है। अब आ जाओ सिलेंडर का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर हो गया 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच हो गया 10, 7 से 7 गया, इस 2 से ये 11 आ गया, इस 2 से बच्चों ये 5 आ गया। ओके, हमारे पास बच गया अब 11 इंटू 7 इंटू 5, यानी कि लो जी, तो आप बता सकते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है, एंड बाय हाउ मच, बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, आई होप समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जल्दी से इसको कॉपी कर लो फटाफट से। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आई नो यू ऑल आर इंटेलिजेंट, खुद कॉल कर लोगे, फिर भी कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसका एल से मीन सी एस से दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर, रेडियस निकालना और वॉल्यूम निकालना है, साथ में हाइट भी दे रखी है। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ओके, तो अगर वो लिखे लेनी है तो ठीक है, अदरवाइज 22/7 ही लेनी है। ओके बच्चों, चलिए, तो हमें एल से दे रखा है विच इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखना बच्चों, एरिया स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम क्यूब में होता है, राइट। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 पाई आर एच विच इज इक्वल टू 94.2। ओके, आर हमें निकालना है, बाकी सब कुछ उधर ले जाएंगे,
तो 94.2 अपॉन 2 नीचे चला जाएगा, पाई की वैल्यू डाल देते हैं, ये भी नीचे चला जाएगा, और एच की भी वैल्यू डाल देते हैं, ये भी नीचे चला जाएगा, तीनों नीचे आ गए। ओके बच्चों, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं 100 लगेगा, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं 10 लगेगा, राइट। अब क्या करेंगे, ये आ गया बच्चों 3, ओके 3, 314, 942, 3 इंटू 100 अपॉन 5 to the 10, 10 10 ज़ा 100, 100 से 100 कैंसिल, 3 सेंटीमीटर। क्या आ गया ये, रेडियस। रेडियस आ गया, वॉल्यूम निकाल लो, कौन सा मुश्किल काम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो पाई हो गया 3.14, आर हो गया 3 इंटू 3 इंटू एच हो गया हमारा 5, तो 3.14 इंटू 9 इंटू 5, इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 7 63, 36, लो बच्चों, ये आ गया आपका आंसर। ओके, तो जल्दी से कर लो इसको कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, हाँ जी बच्चों, कह रहा है एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल वेसल है, जिसको अंदर से अगर हम पेंट करवाते हैं तो 2200 रुपीज़ लगते हैं। पेंट करवाने वाले ने कितने पैसे लिए, 2200 रुपीज़ लिए। कैसे लिए, 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब पेंट मार रहे हैं तो वॉल्यूम का काम नहीं होता बच्चों, पेंट मारना हमेशा एरिया होता है, ये याद रखना। पेंट है, वॉलपेपर लगा रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं, इट मीन्स एरिया की बात कर रहे हैं। ओके, तो वो कह रहा है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। वैसे भी देखो, जब स्क्वायर आ जाता है तो इसका मतलब एरिया की बात कर रहा है, याद रखना। तो अंदर से जब हमने उसको पेंट कराया तो हमारे को कितने पैसे लगे, 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लग गए। हाइट उसकी 10 मीटर है। वो कह रहा है इनर सी एस से रेडियस और वॉल्यूम तीनों चीज़ें निकालनी है। ओके, निकाल देते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों, पहले भी बता चुका हूँ, कॉस्ट किसी भी चीज़ की वो क्या से होती है, अगर वॉल्यूम के हिसाब से है तो वॉल्यूम इंटू रेट, और एरिया के हिसाब से तो एरिया इंटू रेट। पेंट की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया इंटू रेट। ओके, कॉस्ट दे रखी है हमें 2200, एरिया हमें पता नहीं है और रेट हमें पता है 20। ओके, तो एरिया कितना आ जाएगा बच्चों, 2200, ये 20 नीचे चला जाएगा, विच इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर। लीजिए, ये आ गया इसका इनर सी एस से। ओके बच्चों, अब कह रहा है कि इनर सी एस से आ गया तो रेडियस निकाल दो। निकाल देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। इनर सी एस से ये क्या आ गया बच्चों, सी एस से। सी एस से क्या होता है, 2 पाई आर एच, विच इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 तो 2 होता है, 22/7, आर हमें निकालना है H10, विच इज इक्वल टू 110। आर को इधर रखेंगे, बाकी सबको उस साइड ले जाएंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 10। ओके बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये 2 आ गया, तो ये आ गया 7/4 मीटर, यानी कि रेडियस कितना आ गया, 7/4 मीटर आ गया। आप इसको हाफ का हाफ यानी कि 1.75 मीटर भी लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। ओके, पॉइंट्स में कैलकुलेशन करनी तो ये, नहीं तो ऐसे लिखा रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कह रहा है, वॉल्यूम निकालो। निकाल देते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान है, सबको पता है, इतनी देर से वही कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया बच्चों आर स्क्वायर, एच कहाँ गया हमारा, 10। लो बच्चों, एक 7 तो गया। ओके, और 2 11, देन 2 5, क्या रह गया हमारे पास, 11 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन 4। ओके बच्चों, ये हो गया 77, और 77 इंटू 5 385/4। 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, लो 96.25 मीटर क्यूब।
ये आ गया बच्चों इसका वॉल्यूम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जल्दी से कॉपी कर लो। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक सिलेंडर है, क्लोज्ड सिलेंडर है, जिसकी कैपेसिटी 15.4 लीटर्स है। व्हाट डज इट मीन? वॉल्यूम दे रखा है, कैपेसिटी है इतना पानी, लिक्विड या कुछ भी आ सकता है, जिसकी हाइट 1 मीटर है। ओके बच्चों, और कह रहा है कि बताओ इसको बनाने में कितने स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट लगी होगी। यानी कि क्लोज्ड है तो किसकी बात कर रहा है? टीएसए की बात कर रहे हैं, कि टीएसए निकालना है। डायरेक्टली देखो उसने नहीं पूछा कि टीएसए निकाल सकता, हाउ मेनी मीटर स्क्वायर्स ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस बॉक्स। तो कंफ्यूज नहीं होना, वॉल्यूम तो देखो दे ही रखा है, वॉल्यूम तो पूछेगा ही नहीं, दिमाग लगाओ। ओके, टीएसए क्यों? क्योंकि क्लोज्ड वर्ड आ गया, यानी ऊपर नीचे बंद है, ढक्कन भी है उसका, राइट। तो हमें टीएसए निकालना है। टीएसए के लिए रेडियस चाहिए, रेडियस हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम से रेडियस निकालेंगे। अब वॉल्यूम दे रखा लीटर में, आपको पता है बच्चों, क्या पता है बच्चों? आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स होते हैं, यानी कि 1000 लीटर्स का 1 मीटर बनता है। तो हम क्या करेंगे? इसको मीटर बनाने के लिए 15.4 अपॉन 1000 कर देंगे, तो ये मीटर क्यूब बन गया। ओके बच्चों, फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है? 15.4 अपॉन 1000 मीटर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 15.4 अपॉन 1000। अब एक बार मैं चेक कर लूं कि पाई जो है इसने क्या बोला है। कहीं 3.14 तो नहीं लेना, नहीं लेना। चलिए जी, ओके बच्चों, चलिए अब हमें आर निकालना है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15.4 अपॉन 1000। पाई आ जाएगा, तो पाई हो जाएगा 22 इंटू 7, और एच हमें दे रखा है 1। ओके, पाई भी नीचे आएगा, इन्वर्स हो जाएगा, एच भी नीचे आ जाएगा। राइट बच्चों, सॉल्व करते हैं, आर की वैल्यू निकालेंगे। एक पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और आ जाएगा, 10 बना दिया इसको। ओके, क्या ये 11 से जाएगा? हाँ, ये 11 से जाएगा, तो ये हो गया 2 11 जा 14 11 जा। ओके बच्चों, इसको भी काट दो, 7, तो कितना आ गया? 7 इंटू 7 अपॉन 10,000, जिसको हम लिख सकते हैं 7 अपॉन 100 इंटू 7 अपॉन 100, राइट। अब बच्चों, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो रेडियस कितना आ गया हमारा? अंडर रूट 7 इंटू 7 अपॉन 100 इंटू 100। आपको पता है 2 में से 1 बाहर आ जाता है, यानी कि 7 अपॉन 100 आ गया हमारा रेडियस, मीटर। ओके बच्चों, ये हमारा रेडियस आ गया। आप इसको 0.07 भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में फिर सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए ऐसे लिखा रहने दो। अब क्या निकालना है बच्चों? टीएसए निकालना है, निकाल देते हैं। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता ही है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 देन पाई देन आर इंटू आर प्लस एच। ओके बच्चों, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ये सबसे आसान होता है, जब 7 कट जाता है तो ये आ गया 44 अपॉन 100 इंटू 107 अपॉन 100। अब बेटा 44 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और 44 का टेबल देखो, मुझे भी नहीं आता, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लो बच्चों, ये आ गया 4708 अपॉन 10,000। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि बच्चों आंसर आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया, यानी कि इतनी शीट हमें चाहिए ताकि ये सिलेंड्रिकल वेसल बन जाए। समझ आया बच्चों? फटाफट से कॉपी कर लो, 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं, एक्सरसाइज खत्म। हाँ जी बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पेंसिल है, पेंसिल आपको पता है बच्चों सिलेंड्रिकल होती है, ऊपर से वुड होता है, अंदर से लेड होता है, ग्रेफाइट लेड। तो देखो ऐसी होती है, शार्पन नहीं करी अभी, राइट। कह रहा है इसका डायमीटर जो है वो 7 mm है, हाइट जो है 14 सेंटीमीटर है, याद रखना सबको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो रेडियस रहेगा 7/2, ये है पूरी पेंसिल का। ओके बच्चों, आगे कह रहा है जो लेड पार्ट है ये इतना सा,
इसका जो डायमीटर है 1 mm, तो रेडियस कितना आएगा 1/2 mm हो जाएगा, राइट। कह रहा है वुड का वॉल्यूम बताओ और लेड का वॉल्यूम। तो लेड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम निकाल दो सिलेंडर का, ये रेडियस लेके ये हाइट लेके सीधा सीधा आ जाएगा। लेकिन वुड का कैसे आएगा, पूरी पेंसिल के वॉल्यूम में से लेड का वॉल्यूम बच्चों माइनस करना पड़ेगा। तो अब दो तरीके हैं, एक तो वो अपना सिंपल लगाओ, दोनों वाइंस करके फॉर्मूला बना लो, लेकिन उसका इसमें फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा क्यों नहीं है बच्चों, फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे को ये बाद में भी निकालना पड़ेगा। तो पहले डबल कैलकुलेशन फिर सिंगल कैलकुलेशन, फ़ायदा नहीं। तो हम क्या करते हैं, दो सिंपल करते हैं और माइनस कर देंगे फटाफट से। तो सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। ओके, क्या आ जाएगा, पाई r² h। अब इसको 10 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये सेंटीमीटर बन जाए, और h है हमारा 14। ओके बच्चों, इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसको हम 10 कर देते हैं, इसको 11 कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं और इसको हम 7 कर देते हैं। तो ये आ गया 11 × 7 × 7/100 विच इज़ इक्वल टू 49 × 11 99, 9, 44 और 9 553/100 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया बच्चों पूरी पेंसिल का वॉल्यूम। ये पूरी पेंसिल का है, याद रखना, राइट। ये अभी ना वुड का आया और ना लेड का आया। तो अब हम लेड का निकालेंगे। इसको भी 10 से डिवाइड कर दिया बच्चों ताकि क्या बन जाए, ये सेंटीमीटर। इसको काटा, 2 आ गया, 2 से कैंसिल करा, 10 आ गया, 10 11, तो ये आ गया बच्चों 11/100 सेंटीमीटर क्यूब। अब वुड का निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, पेंसिल में से इसको माइनस कर देंगे। 539/100 माइनस 11/100 विच इज़ इक्वल टू 528/100 विच इज़ इक्वल टू 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा बच्चों, इसको हम 0.11 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो एक आंसर हमारा ये आ गया लेड का, और ये आ गया हमारा वुड का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन वेरी इजी। एक सिलेंड्रिकल बाउल है। अब वैसे तो बाउल देखो ऐसा होता है, बट सिलेंड्रिकल है, कटोरी जैसा होगा, राइट। वो कह रहे हैं उसमें 4 सेंटीमीटर की हाइट तक भर के, यानी कि बड़ा होगा बट 4 सेंटीमीटर की हाइट तक भर के जो है हम सूप देते हैं पेशेंट्स को हॉस्पिटल में, है ना। पूरा भर के भी नहीं देते, चोर होते हैं हॉस्पिटल वाले, बस लूट लो पेशेंट को, बेचारा फंसना चाहिए, है ना। तो बच्चों सेहत का ध्यान रखो, अच्छा खाओ, फिट रहो, ओके, ताकि कोई बीमारी ना लगे। तो सूप देते हैं 4 सेंटीमीटर की हाइट तक, जिसका डायमीटर 7 है, तो रेडियस 7/2 हो गया। कह रहे हैं 250 पेशेंट्स हैं, बताइए कितना सूप बनाना पड़ेगा। चलिए बच्चों सूप बनाते हैं। क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालना और क्या करना है, ओके। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, पाई r² h। पाई होता है 22/7, r है हमारा 7/2, देन अगेन 7/2 और h हो गया हमारा 4। ओके बच्चों, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 2 4 भी कैंसिल हो गया, देन 22 × 7 154 सेंटीमीटर है ना। लीजिए, ये आ गया वॉल्यूम सूप का एक गिलास में, ठीक है, इसमें, ओके, बाउल में। अब कह रहे हैं कितने हैं टोटल वॉल्यूम, कितने हैं 250 पेशेंट्स। तो क्या करेंगे, 154 × 250 कितना आ जाएगा, 0 तो चलो लगा ही लेते हैं। 25 4 100, 0 10, 25 5 125 और 10 135 का 5 13, 25 1 25 और 13 38। लो बच्चों, इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है आपको सूप बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मेरी ख्याल से 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 38.5 लीटर आ जाएगा, ओके। मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ओके, एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। कैलकुलेट भी कर सकते हैं, देखो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ओके। अब सेंटीमीटर कितना होता है 1 मीटर में, 100, तो 3 टाइम्स लिखेंगे, यानी कि 100 × 100 × 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर।
ओके, ये 1000 नीचे चला जाएगा, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 अपॉन 1 2 3, तो 3 0 से 3 0 कट गई, तो ये आ गया बच्चों 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बनाना तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 38.5 लीटर। अगर लीटर में आंसर पूछे तो इतने लीटर सूप बनाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जल्दी से कर लो कॉपी। और इसी के साथ हो गई हमारी आज की क्लास बच्चों ख़त्म। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ आई हो, तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भी बता देना कि कैसे हम यहाँ पर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको हर क्वेश्चन करवा रखे हैं। और बच्चों ये सारे क्वेश्चंस एज शॉर्ट्स जो है चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। ओके, जिसमें आप अगर खुद से करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, करने भी चाहिए, तो आप उसको अपनी गलती को, अगर आप किसी क्वेश्चन पे अटकते हो तो अगर आप देखना चाहते हो कि आपने कहाँ गलत करा तो आप शॉर्ट्स के थ्रू भी देख सकते हो, और सीखना चाहते हो तो आपके लिए डिटेल्ड क्लास भी बना रहे हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद है आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा और आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।